हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर आर के SMBK के द्वारा जारी सैंपल पेपर जो आंकलन के लिए एग्ज़ाम होगा SA1 टाइप का, उसका अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं जिसको अपने सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न के अंदर की अंक अपने को दे रखे हैं, इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को बतानी है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब बड़ी संख्या की बात करेगा तो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, यानी कि अवरोही क्रम के अंदर लिखा जाएगा। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो इस पे अपने को ए पे टिक कर देना है। अगर यहाँ पे पूछता कि इससे बनने वाली छोटी, पूछता छोटी के टाइम अपने को उल्टा करना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या 0 आएगी, फिर उससे बड़ी 5 आएगी, फिर उससे बड़ी 6, फिर 7 और फिर 9, यानी कि आरोही क्रम के अंदर उसको लिखा जाता है। सेकंड प्रश्न में बोले कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कौन सा सही है। इसमें अपने को ग्रेटर देन और लेस देन बता रखे हैं, छोटे बड़े के निशान लगा रखे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही नंबर है वो अपना सही होगा। उसके बाद आगे है किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। तो जो इकाई के स्थान पर अंक आता है उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। उसके बाद दहाई के अंक वाला, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, और सबसे बड़ा जो होता है वो आगे जैसे 10,000, लाख, जो संख्या दे रखी है उसके अनुसार अपने देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है, तो इकाई के स्थान पर जो आता है उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। अगला पूछा है पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक होगा परवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब जो पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती होती है और परवर्ती जो उसके बाद संख्या आती है वो परवर्ती आती है। तो -39 है, -39 का जो परवर्ती पूर्णांक होगा, यानी कि -39 के बाद आने वाली जो संख्या है वो अपने पास -38 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है, तो जिसमें ऐसा संख्या जो सभी के अंदर गुणनखंड के रूप में आता है तो यहाँ पे अपने एक आ जाएगा। एक सभी के अंदर ही होता है, सभी का गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। उसके आगे है 210 गुणा 5 का मान किसके समान होगा। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि 210 कहाँ पे बन रहा है। 210 यहाँ पे पहले के अंदर ही 210 पूरा हो रहा है। 200 + 10 मतलब कितने हो गए 210, और गुणा में 5 अपने पास है ही। यहाँ पे भी 200 + 10 है, लेकिन गुणा के अंदर 15 है। यहाँ पे अपने पास गुणा में 15 है जो कि गलत कर देगा। गुणा में क्या करना है अपने को 5 है। 8वां प्रश्न है एक होटल में 350 थाली भोजन खाया जाता है। एक होटल में 350 थाली भोजन खाया जाता है एक दिन के अंदर। एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी। यानी कि एक दिन के अंदर 350 लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भोजन करते हैं और एक प्लेट का मूल्य 120 रुपये है। दोनों का अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का गुणा कर देना है। तो दोनों के अंदर ही 1 0 इसमें आ रही है और 1 0 इसमें आ रही है। 2 0 में तो आएंगी सीधी। उसके बाद 12 × 5 = 60 की 0 और 6 हासिल आ जाएगी। फिर 12 × 36, 12 × 36 और 6 होते 42। तो ये अपने पास आ जाएगा ये। उसके बाद भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो यानी कि ऐसी संख्या अपने को बतानी है जिससे 72 को भाग दिया जाए तो उत्तर 8 आ जाए। तो अगर अपने 9 से भाग देते हैं 72 में अपने किससे भाग दें, 72 में अगर अपने 9 से भाग दें तो अपना आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये द नंबर सही होगा। उसके आगे है 10वां 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे। 4 और 6 के अपने गुणनखंड बताने हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो 4 को भी अभाज्य गुणनखंड में आती है और 6 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर भी आती है। तो 4 के अंदर 1 और 2 दोनों आते हैं और 6 के अंदर भी 1 और 2 दोनों आते हैं। और 2 और 3 की बात करें तो 4 का गुणनखंड 2 भी है और 3 का गुणनखंड 2 भी है, लेकिन ये 3 जो दे रखा है ये 3 4 का गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी 3 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ए नंबर सही है। 11वें के अंदर 7 की घात 4 दे रखी है, 7 की पावर 4 दे रखी है और भाग में 7 की पावर 2 दे रखी है, यानी कि 7 की पावर 4 और भाग में 7 की पावर 2।
तो जब भाग में होते हैं, जब भाग में हो और आधार समान हो तो घातें माइनस होती हैं। घातें क्या करनी है अपने को, माइनस करनी है। तो 4 में से 2 घात माइनस करेंगे यानी कि 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 का मतलब 7 गुना 7 जो कि क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और यहीं पे अगर बीच में यहाँ पे मान लो गुणा का निशान लगा होता तो फिर घातें क्या होती हैं, घातें फिर प्लस होती हैं, जुड़ती हैं। तो उस कंडीशन में अपने क्या करना है, उस कंडीशन में अपने को 7 की पावर 6 आ जाएगी, यानी कि 7 को 6 बार गुणा करके कितना आता है वो अपने को लिखना है। फिलहाल अपने को यहाँ पे भाग का निशान दे रखा है। भाग का निशान मतलब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, भाग के निशान में मतलब घातें क्या करनी, अपने घातें घटानी है। घटाने के बाद अपने पास 2 बचेगा और 7 की पावर 2 49 होती है, 7 7 49 होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि चाय का जो मूल्य है चीनी के मूल्य से 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। अगर मान लो कि जो चाय का मूल्य है, चाय का मूल्य अगर मान लो कि 20 रुपये है, एक बार मानते हैं कि चाय का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, तो जो चीनी का मूल्य है उसके 6 गुने से 15 कम होगा, उसका 6 गुना और 15 कम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि चीनी का मूल्य x रुपये है। चीनी का मूल्य क्या है, x रुपये है। तो चीनी के मूल्य से 15 रुपये अधिक है, सॉरी चाय का मूल्य अपने को बताना है। तो अगर चीनी का मूल्य मान लो कि 20 रुपये है, चीनी अगर 20 रुपये की आती है किलो, तो वो चाय कितने की होगी, तो चाय होगी उसके 6 गुने से, यानी कि चीनी के 6 गुने से 15 रुपये कम होगी। लेकिन यहाँ पे अपने को x मानना, तो x का मतलब 20 गुना x आ जाए, सॉरी 6 गुना x और माइनस क्या करना है अपने को, 15 करना है। 6 गुना x माइनस 15 यानी कि ये कितना आ जाएगा अपना, 6 नंबर सही होगा। यानी कि अगर चीनी का मूल्य x रुपये है तो चाय का मूल्य क्या होगा, जितना चीनी का मूल्य उसके 6 गुने से 15 रुपये कम होगा। उसके बाद 13वां है भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है। अगर 1/5 लिखा जाए तो ये 20% होता है, और अगर 3/4 लिखा जाए तो ये 75% होता है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए 1/4 और गुना में 100 लगा के और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। 1/4 गुना 100 और साथ में क्या लगाते हैं, प्रतिशत का निशान। अब ये 4 के पहाड़े से काटें तो 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी कि 25% आता है। 14वां प्रश्न है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई बतानी है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि L गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो कि अपने को दे रखा है इसमें 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो अपने को प्रश्न में दे रखी है 20 और चौड़ाई अपने को बतानी है 100 आ जाएगा। तो ये जो 20 है वो 20 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें अगर अपने को भाग देना तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। उसके बाद 15वां प्रश्न है एक पार्क 125 मीटर लंबा है, 115 मीटर चौड़ा है, तन में इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी तय करता है। तो एक पार्क 125 मीटर लंबा है, यानी कि आयताकार पार्क है, इस तरीके से मान सकते हैं कि 125 मीटर तो ये लंबा है और 115 मीटर चौड़ा है। ये तो 125 मीटर लंबा 115 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे इसके कितने चक्कर लगाने हैं, 10 चक्कर लगाने हैं। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप। और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है, जो कि आ जाएगा 2 गुना लंबाई अपने को दे रखी है 125 और चौड़ाई अपने को दे रखी है 115। इन दोनों का अगर अपने प्लस करें 125 और 115 का, तो ये अपने पास आ जाएंगे 240 आ जाएंगे। ठीक है, 240 को 2 से गुना किया जाए, 240 को 2 से गुना करें तो 24 दूना 48 होते हैं, यानी कि एक चक्कर में ये 480 मीटर चलेगा। एक चक्कर में 480 मीटर चलेगा, तो चक्कर लगाने हैं 10 चक्कर लगाने हैं। 10 चक्कर का मतलब इसको अपने 10 से और गुना कर दें तो ये आ जाएगा 4800 मीटर। ये ए नंबर है, अब इसका क्या होगा, सही होगा। तो ये था अपने कक्षा 8 का गणित का अभ्यास हेतु मॉडल पेपर। ठीक है, जो कि RKMS के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आगे अभी एग्ज़ाम होंगे, आंकलन किया जाएगा सभी विद्यार्थियों का। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें
और जो चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी विषयों के सभी जो मॉडल पेपर हैं वो आपको यहाँ पे हल सहित उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।